हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी कैसे हो? आपको अच्छे होंगे। तो हर रोज की तरह आज हम आ चुके हैं एक नई कहानी के साथ। और आज अपने जो खास मेहमान हैं वो हमारे गोंडा और अवध क्षेत्र के आन बान शान एक वीडियो क्रिएटर जो कि अपना नेम और फेम दोनों बना चुके हैं इस फील्ड में। लेकिन इसके साथ उन्होंने जो एक बहुत बड़ा काम किया है वो है लोगों की भूख मिटाना, जो आजकल एक सबसे बड़ा धर्म है लोगों का कहीं ना कहीं, जिसके पास है वो चीजें लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ जो आज हमारे मेहमान हैं वो एक क्रिएटर तो है ही, लेकिन हमारे अवध के लोगों की जो एक भूख है, जिनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है, ऐसे लोगों के लिए वो डेली रसोई चलाते हैं और उन्हें फ्री भोजन करवाते हैं। तो आज हम अपने खास मेहमान का स्वागत करेंगे। पीयूष पांडे जी कटहा घाट के रहने वाले हैं। तो भैया, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो भैया जो कि कटहा घाट के रहने वाले हैं, तो सबसे पहले तो हम बात यही करेंगे कि आपकी जो बचपन रहा है जी। और बचपन से लेकर आपकी जो एजुकेशन रही है वो क्या थी? बचपन से तो भैया 8वीं तक तो बहुत बढ़िया पढ़े हम। 8वीं का हाई स्कूल तक, 10वीं तक मतलब। ओके बाद सब इंटरव्यू में बोला है नशा की तरफ चला गया। हाई स्कूल तक तो अच्छी पढ़ाई भाई, ओके बाद नशा की तरफ चला गया तो पढ़ाई बहुत पीछे हो गए। अब LLB का तैयारी करी था प्रेजेंट टाइम में। और हमारे साथे वाले तमाम हम लोग वकील हो गए, सिपाही हो गए, सब बढ़िया बढ़िया पोस्ट पर हैं। लेकिन हम इस समय खलिहार हैं। तो आपने जिस समय हाई स्कूल किया था उसके बाद में वहीं पे एजुकेशन आपने रोक दिया था? नहीं, जैसे एग्जाम मतलब फार्म भरा जाता रहा, लेकिन इम्तिहान ना दे, कहूँ मारपीट हो जाए, कहूँ लड़ाई झगड़ा, मतलब प्रॉपर पढ़ाई चल नहीं पाए। अब प्रॉपर पढ़ाई 3 साल 4 साल से चल रही है बराबर। हाँ, जो कि एक अक्सर युवाओं के अंदर होता है कि जब वो 18 से 20 साल की उम्र में आते हैं तो उनको लगता है कि इसी में सब कुछ है। जी जी बिल्कुल। और अभी LLB का कौन सा साल है आपका? अभी हमारा BA फाइनल हुआ है। BA फाइनल के बाद LLB करेंगे। BA फाइनल वाला चल रहा। अच्छा, अभी ग्रेजुएशन चल रहा है, इसके बाद जो आपका। जी जी। जैसा कि आपने ही कहा कि आप जो है नशे के तरफ चले गए थे, जो एक दूसरी छवि होती है गुंडाई वाली, उस चीज में आप चले गए थे। तो फिर आपने वहां से कैसे अपने अंदर ये बदलाव लाया कि हमें इस चीज को छोड़ना चाहिए और कहीं ना कहीं लोगों को इस सेवा और उसके साथ में वीडियो क्रिएट करना चाहिए? 8 महीना सेवा करा हमारे यहाँ। अच्छा, जेल में? जेल नहीं, हाँ। नशा मुक्ति केंद्र। अच्छा अच्छा। माता जी हमारे भेज दिन ना 8 महीना हुआ रहे। तो हुआ जैसे एक एक पल का एहसास भा, हुआ एक एक चीज के हुआ। जैसे अब का नाम है 8 महीना हम आसमान नहीं देखा, 8 महीना हम चिड़ई नहीं देखा, ना मोटर गाड़ी देखा। तो हुआ एक एक चीज का एहसास भा। जेल से बड़ी जेल है, उससे बड़ी कोनो जेल ही नहीं है। तो सब एक एक चीज का एहसास भा कि कितना हम पीछे हैं, हमरे साथ वाले कितना आगे हुए। हमें कोनो उनसे ईर्ष्या नहीं है, प्रसन्नताप नहीं है, लेकिन हमें अच्छा लगा था हमरे साथ वाले आगे हैं। लेकिन हम सोचा कि हम कितना पीछे हो गए। सब हुआ एहसास होगा तो हुआ सारा बात सब छूट गया, सब त्याग देंगे। उस समय पे आपको ये चीज एनालिसिस हुआ कि कहीं ना कहीं हमने गलत किया है? अरे बहुत गलत, कि बहुत पीछे हो चुके हैं सब, हुए हर चीज एहसास बा। तो जिस समय आप इस तरफ जा चुके थे गलत चीजों की तरफ, आपके जो घर वाले थे उन्होंने आपको नहीं रोका? बहुत रोके के प्रयास किए। 18 साल पियन दारू, 18 साल के बाद हमारा दारू छूट है। 28 हम पास किए ना, तो ऐसे बियर चालू करे लागे। 28 पास करे के बाद बियर हमारा चालू हो गया। तो 18 साल बहुत प्रयास किए, बहुत मेर के दवाई खाना डाला, जैसे दुआ भभूत सब चीज की, लेकिन वो छूट नहीं हुआ। हमें एहसास था कि कहीं ना कहीं 8 महीना अपने मातारी बाप से दूर रहे के बाद एहसास था। और ये अक्सर जो लोग अभी युवा है खासकर, उन्हें इन चीजों से भी दूर रहना चाहिए कि जैसा कि भैया ने बताया कि जो इन्होंने अपने कीमती समय को गंवाया, लगभग कितने 18 साल बहुत बड़ा होता है कि आप इसमें तो चाहो तो पूरी दुनिया पे आप राज भी कर सकते हो। तो इस चीज से आप लोगों को भी जो है अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए। तो एक सबसे बड़ी चीज जैसा कि ये गोंडा है, और गोंडा में अक्सर ये लोग कहते हैं कि अगर आप अपने प्रति काम कर रहे हो लोगों की, तो यहाँ पे सहायता करने के बारे में लोग जल्दी सोचते भी नहीं है। तो आपके मन में ये कहाँ से आइडिया आया कि नहीं, हमें रसोई चालू करना चाहिए और लोगों की भूख मिटानी चाहिए? हम एक बार फैजाबाद रहे, फैजाबाद हमारा ननिहाल है। तो हुआ हम शराब पियत रहन, तो शराब पी के जब मॉडल साहब से निकला तो एक बहुत गरीब आदमी टाइप का रहा, बुजुर्ग टाइप का। तो हमसे पैसा मांगी, जैसे वो कई जन से मांगे, तो जैसे बहुत लोग मांगा करते हैं पैसा पिए खाए खातिर। बिल्कुल। तो हम कहा कि अगर तुम्हें पिए खोए काका तो चलो हम पियाई दी। तो फिर नहीं, हमें भूख लगी।
तो का हम खाना मंगा के खवाएं। तो हमें एहसास तो वही दिन भाई, इस बात हुई 2017 या 18 का एहसास वही दिन हमें होगा कि कुछ ऐसा करे चाहिए जीवन में अपने कि जैसे जो गरीब टाइप का है, जरूरतमंद टाइप का है, तेका भोजन मिला करे। एहसास वही दिन, वही साइट होगा रहा वही दिन, लेकिन ओपन अप भवा साल भर पहले एहसास कभी नहीं होगा। लेकिन जैसे नशा के तरफ रहन तो ध्यान इधर उधर रहा। मन तो हमारा शुरू से अच्छा है कि हम अच्छा काम करिए, जैसे बचपन से ही मन रहा है कि बहुत अच्छा काम करी, लोगन के मदद हुए निस्वार्थ भाव से। हम आज भी जेकर मदद करी थे निस्वार्थ भाव से। हम मदद आपके कह दे, लेकिन हम आपसे ही नहीं चाहते कि नहीं हम आपसे बदला ले हमार मदद करना तो हमारी मदद करो, ये हम नहीं चाहते। और बहुत प्रयास रहा थे कि हम अगर आपका मदद किया हन, प्रयास रहा था कि बहुत बड़े मामला में फंस जा, तब वो प्रयास यही रही कि हम आपसे जल्दी कहीं ना कि हमारी मदद कर दो। जहाँ तक हम सक्षम हन, हमारे परिवार से सक्षम हन, अपन मदद हम खुद कर लिए थे, लोगों से मदद नहीं मांगी। अच्छा, आपने जब ये फ्री का खाना खिलाने के बारे में सोचा, आपने कहा कि आपके अंदर वहां से ये सोच आई जी, तो आप जब फ्री जो ये खाना खिला रहे हो, इसमें आपका साथ और भी लोग दे रहे हैं या फिर ये खाना खिलाना आसान तो है नहीं इतने लोगों को? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप कैसे इस चीज को मैनेज करते हो, पैसे का और डेली जो ये थकान होती है क्योंकि वीडियो भी क्रिएट करते हो और लोगों की थाली तक भोजन पहुंचे, तो ये सारी चीज आप मैनेज कैसे करते हो? वीडियो क्रिएटर तो हमारा अलग है, वीडियो क्रिएटर वाला वीडियो बना वाला तो हमारा शौक अलग है। वो तो हमारे अनमोल भाई कहीं तब हम बनाओ चालू कर दिया। अच्छा, उनके कहने से? हाँ, वो हमसे कहीं एक दिन की वीडियो तुम बनावा करो, हमारा वो छोटा भाई है, हृदय प्रिय भाई, तो हम तब से चालू कर दें। बाकी वीडियो से क्रिएटर अलग है और समाज सेवा अलग है। हम अपने आप का समाज सेवी भी नहीं माने, हम खाली अपने आप का ही माने थे कि हम सोचे थे कि हमारे वजह से कितना गरीब मनई खाना खाए लिए हैं। लोगों की जब हम 2 मनई खाना खवाए दिए हैं, 2 मनई अगर खाना खवाए लिए हैं तो जान लो हम धन्य अंदर से, ईश्वर देख रहा। तो कहीं ना कहीं से वीडियो समाज सेवा से अलग है विचारधारा। नहीं, जैसे लोगों को और मैनेजमेंट आप बात पूछो तो ना। हाँ, जैसे कि आप पैसे को कैसे मैनेज करते हो, जी। उसके बाद में लोग अक्सर ये भी कहते हैं कि ना इसके पीछे इनका कोई दूसरा उद्देश्य होगा, जी। क्योंकि नेगेटिव जो लोग हैं उनकी सोच होती है। हाँ, तो वो चीज आप कैसे मैनेज करते हो? लोगन का काम है का फिलहाल का नाम है शुरुआती दौर में का नाम है हमारे माननीय विधायक तरफगंज प्रेमनारायण पांडे जी, हमारे मौसा जी। अच्छा। शुरुआत में वो हमारी मदद की, सहयोग की। माननीय विधायक कर्नलगंज हमारे अजय सिंह बड़े भाई, वो मदद की शुरुआत दौर में। उनके शुरुआती दौर में अर्तन बर्तन हेन टेन जितना मतलब कुछ हो था सिस्टम, 2 विधायक का हमारा आशीर्वाद हमें मिला, 2 विधायक का आशीर्वाद हमें मिला, तब शुरुआत बाकी सहयोगी बहुत लोग हैं नाम के। तो इसमें आपके घर वाले भी आपके साथ हैं, आपके जो दोस्त? हमारे पिताजी पूर्व अध्यक्ष कौशल किशोर पांडे एडवोकेट, वो कुछ चीजें हम उन्हीं कर पाए हैं। अच्छा। जैसे वो इलायची नशा नहीं करते, बस हमारी तो कौन कृपा रही कि हम नशेड़ी हो गए ना। बाकी उन्हें बहुत अच्छा लगा हम जब शुरू किया, लेकिन वो एक चक्कर घबराने की शुरू तो करत हो, लेकिन कैसे मैनेजमेंट का हुई वही। लेकिन फिर हम गए मौसा जी से अपने बात की विधायक तरफगंज से, तो कहीं शुरू करो हम साथ हैं। हाँ, तो उनका विधायक कर्नलगंज से बात की, 2 जगह से आश्वासन ले आश्वासन लिए चालू हुई। कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है जी, वो लोगों से टैक्स लेती है जी। और जो ये चीजें हैं जो आप काम कर रहे हो कि आप अपना रसोई चला रहे हो और उसके थ्रू लोगों की भूख मिटा रहे हो, तो ये काम तो सरकार का है जी। या फिर आपके अंदर वो सोच थी कि नहीं हमें करना चाहिए, अगर सरकार नहीं कर रही है तो कोई बात नहीं, हम मिलके इस काम को करेंगे? नहीं, लोगों का भूख मिटे, जरूरतमंद है भूख मिटे बस, और उसके पीछे हमारे कोनो मनसा नहीं है कि हमें चुनाव लड़े है, हम चुनाव लड़बे, विधायकी लड़बे, हमें वोट मिले, हमें ऐसे कोई दूर दूर तक संबंध नहीं चुनाव से। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि अगर आप जो बड़े अभिनेता हैं अगर उनकी बात की जाए तो उन्होंने कुछ इसी तरीके की शुरुआत की, जब उनका एक फेम बना, उनका एक अच्छा चेहरा बना, उसके बाद वो कहीं ना कहीं नेता बने। तो आप भी वही विचार लेकर चले हो या फिर सिर्फ आपका सेवार्थ वाला? ना, कोनो विचार ऐसा नहीं भैया, हमारा सेवा भाव वाला विचार है। सेवा चलता रही है, पूरा गोंडा हमारे साथ है, पूरा गोंडा हमारा सहयोगी है, कोई एक नहीं, पूरा गोंडा का आशीर्वाद है, पूरे प्रदेश का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। बस सबके आशीर्वाद से चल रही है ना, हमें ये अहंकार है कि गोंडा रसोई हमार हुए, गोंडा रसोई सबके हुए, पूरे प्रदेश के, पूरे मंडल के, पूरे भारत देश में जे भी आवे ते ही हम मालिक। हाँ, सबको भोजन मिलेगा, सबका भोजन मिले, ते ही हम मालिक भी, हम मालिक नहीं। कुछ लोग ये भी कहते हैं सोशल मीडिया पे कि आप जिनकी भूख मिटा रहे हो
ऐसे लोग जब फ्री में उनको आदत पड़ जाएगी खाना खाने की, तो वो लोग कहीं ना कहीं काम करने के लिए पीछे हटेंगे कि चलिए भैया भूख तो अपनी मिट ही रही है, सड़क के किनारे हम सो जाएंगे। तो क्या इससे एक निगेटिव भी मैसेज जा सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अब का नाम है, जरूरतमंद लोग जो है तो भोजन यहाँ करत हैं, तेके परिवार भी तो है, तो अपने परिवार के लिए तो कुछ ना कुछ करबे करी है, रोजगार। अभी सब सोच, अब तो कहाँ, ये सब तो बहुत, ये सब तो निगेटिव बात हो गए। हमार मंशा यही है कि कोई जरूरतमंद गोंडा हमरे भूखा ना सोवे। अच्छा, कोई भी 200 मने टारगेट हमारा रहा था, 200 लोगन का भोजन डेली गोंडा रसोई बंद है। 200 से प्लस हो ही जाते है, कम नहीं हो। बस ईश्वर के कृपा से माफी मांग ली जाते कि भोजन समाप्त है। 200 लोगन का भोजन पर तैयारी रहती, 200 लोगन का भोजन करावा जाता है। जैसे अभी सोशल मीडिया जो है, इस पे लोग अक्सर एक दिखावा करते हैं जी, कंटेंट बनाने के लिए, कि अक्सर वो क्या करेंगे, मार्केट में जाएंगे, हाँ, 1-2 समोसा लिए, लोगों को लेकर जाकर दिए, उसको रील बनाकर डाल दिए। तो आप ये जो आपके विचार हैं, आपके काम है, ये सिर्फ एक ड्रामा है या फिर आपकी एक जिम्मेदारी? नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है भी है। हाँ। हम चाहे तो कोई भूखा ना सोवे। और आप जो बात कहो कि लोग दिखावा करते हैं कि समोसा दे दिन, फोटो खींच दिन, केला दे दिन, चलो ठीक है, वो खींच दिन अच्छी बात है, लेकिन वो आखिर वो मदद करते हैं, गलत वो नहीं करते, पब्लिसिटी करते हैं, बात खत्म। हमें पब्लिसिटी ना चाहिए। हमारा मतलब भले पब्लिसिटी पहले से भी है। आज के 15 साल पहले हमारा फोटो लागत रहा, बैनर लागत रहा गोंडा में, जब कोई नहीं लागत रहा, तो हमारे 20,000 संबंध व्यक्तिगत पहले से है। अच्छा। तभी वही संबंध से गोंडा रसोई चल रही है। पूरा गोंडा साथ है हमरे, पूरा गोंडा, हर बिरादरी, हर समाज के लोग आपके साथ हैं। सोशल मीडिया है आज, अगर सोशल मीडिया बंद हो जाए तो इसके बाद भी आपका चलेगा ये रसोई? अब अरे परमानेंट चले, सोशल मीडिया अलग है, ये अलग है। अच्छा, उससे कोई लेना उससे कौन लेना देना? क्योंकि आपके बारे में अक्सर ये हमने सवाल सुने हैं, इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि कहीं ना कहीं पीयूष भाई का भी यही मोटिव है कि लोगों को खाना खिलाओ, उसके बाद में इसका वीडियो बनाओ, अपलोड करो। लोग कह दिए हम फेसबुक चलाई बंद कर दिया। नहीं, ऐसे सवाल हमने देखा, इसीलिए मैं आपसे पूछ ही रहा। वो अलग विषय है। हाँ, वो अलग विषय है। सोशल मीडिया हमारा अलग विषय। फेसबुक जब पैदा भरा तब से हम चलाए थे। हमारे यहाँ बहुत पहले टेलीफोन है, हमारे गाँव जवान में 2-3 है, हमारे इलाका में 3 फोन रहा, एक हमारे किस कुमार चाचा के पास, एक हमारे ओम प्रकाश चाचा के पास, या तो फिर हमारे घरे 3 फोन रहा हमारे बाहर। तो मोबाइल तो हमारे लगे शुरू से, सोशल मीडिया तो हम पहले से एक्टिव हैं। उससे वो अलग विषय है, ये अलग विषय है। ये जो रसोई अपना, इसकी शुरुआत कब से हुई है? इसकी शुरुआत बस 1 साल पूरा हुए वाला है। इस 1 साल में कभी ऐसा लगा कि मैंने ये क्या कर लिया, मुझे इसे शायद बंद कर देना चाहिए? नहीं, टेंशन तो बीच बीच में हो गई, लेकिन अपने इनका प्यार और मोहब्बत बहुत मिल रहा है। जैसे कोई कह देते कि परेशान ना हो कि उस तोरे साथ हैं, बस वही सीना चौड़ा हो जाता है। क्योंकि जब आपने शुरुआत किया उसी दौर में हमने देखा कि गोंडा में और लोगों ने ऐसी चीजें शुरुआत की। जी। और आज कहीं ना कहीं उनकी जो सर्विस है, मतलब वहाँ पे अगर लोग खाने जाते तो उनको ना तो खाना मिल पाता है। तो ऐसी चीजें हमें आपके साथ भी तो आगे चल के नहीं देखने को मिलेगा कि यहाँ पे लोग आए और उन्हें निराश होकर जाना पड़े। हम रहा तब तक चले, जब तक रहा तब तक गोंडा रसोई चले। हाँ, ये बंद नहीं होगी? ये बंद ना हुई, हमेशा चालू रही। और लोगों को भोजन और जे बंद भी बहा है, जे खवाई, लेकिन कुछ दिन तो ते खवाईस। हम ते बारे में बुरा ना कहा, बहुत सारे लोग हैं ते खवाइन तो कम से कम। हाँ, लोगों की खवाइन या मदद की, या हम कहते फोटो ही खींचत हैं, अगर कंबल देत हैं तो कौन बेचा है, देत हैं तो फोटो खींचत हैं। उनका अलग विचार है, हमारा अलग विचार है, लेकिन मदद तो करता, लोगों का मदद तो होती है, यही वजह से। हाँ, कहीं ना कहीं उनको हेल्प मिले। बस आपका जो एक फ्यूचर विजन है वो क्या है, कि आगे आप क्या करना चाहते हो, कि इस रसोई को और आगे बढ़ाना है कि बस यहीं तक सीमित रखना है? अब जैसे हमारा बजट आगे जितने हुई उतने ही बढ़े, क्योंकि अभी आप 200-250 लोगों को डेली खाना खिला रहे हो। हमसे जितना टीम हमारा बढ़ा करे वैसे खाना बढ़ा करे। तो गोंडा के बाहर भी देखने को मिलेगा किसी गांव? गोंडा के बाहर चालू है, बलरामपुर में चालू है, उतरौला में रसोई चालू है, बलरामपुर रसोई चालू है, कर्नलगंज रसोई चालू है, अयोध्या में हमारे प्रिय भाई हैं प्रदीप यादव जी, उनके रसोई चालू है। 4 जगह तो चालू नहीं होगा, ऐसे धीरे धीरे हर जगह चालू है। तो बलरामपुर, उतरौला, कर्नलगंज, तो आप लोग वहां पे भी अगर जाएंगे तो आपको भोजन मिलेगा। आपको सिर्फ एक लाइक और व्यूज की जरूरत है, या फिर आप लोगों को भूख मिटाकर उनकी दुआएं ढूंढ रहे हैं? नहीं, हमें लाइक व्यू तो पहले से मिला था भैया। फेसबुक पहले से हमारी नहीं रहा रसोई, तब वो हमारे 500 प्लस फोटो लाइक होते रही।
हर पोस्ट। वो अलग विषय है, ये अलग विषय है। हम लोगों का भूख मिटाओ के लिए प्रयास है हमारा। क्योंकि अक्सर ये भी देखा जाता है कि लोग जब इस तरीके की चीजें शुरुआत करते हैं, वहाँ पे अपना एक चैरिटी बनाते हैं और चैरिटी के थ्रू बहुत सारा पैसा वो इकट्ठा कर लेते हैं और कहीं ना कहीं उतना पैसा खर्च नहीं किया जाता है और उस पैसे को अपने पर्सनल यूज में लगाया जाता है। तो क्या ये चीजें आपके भी साथ देखने को मिलेगी या फिर नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पैसा शुरू से मजबूत हम घर के इकलौता हम, हमारी मम्मी मास्टर आइन, हमारे पिताजी बड़ा वकील, तो हमें पैसा कोनो कमी नहीं। और यहाँ के एक एक चीज का हिसाब है, एक एक रुपए का हिसाब है। जब से रसोई खुली कोई कमेटी है, पूरे कमेटी के नॉलेज में रुपया पैसा से मजबूत है। हमें एक पैसा चाह नहीं, हमारे बस यही का नाम है उद्देश्य है कि लोग भूखे न सोवें, जरूरतमंद लोग। बाकी जे भी आई जरूरतमंद का नाम है यो मेरे इंसान आवत है। जैसे कोई आवा है कहूँ से ओकर पास पैसा नहीं है, वो बहुत बड़ा आदमी है तो जरूरतमंद ही भा। एक जो सबसे बड़ी झूठ बोली जाती है गरीबी के लिए हमारे देश में नेताओं के द्वारा कि हम अगले 5 साल में गरीबी मिटा देंगे, अगले 10 साल में गरीबी मिटा देंगे। टिप्पणी नहीं की जाए, नेता लोगन का अलग विषय है, हमारा नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि किसी का आप नाम मत लीजिए, लेकिन लोग अक्सर केवल बड़े बड़े वादे कर देते कि भैया ये हम करके देंगे और वो कुछ नहीं करते और आप यहाँ पे निस्वार्थ भाव लोगों की भूख मिटा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य है, हमें अच्छा लागत है, हम मिटाई थे भूख। और उनके वो तो जनता उनका जवाब दिए भाई, अगले चुनाव में जनता उनका जवाब दिए। तो जनता के ऊपर है कि ये काम कहो रहा काहे नहीं क्यों भैया, तो जनता का विषय है। और आए दिन आपको कोई भी कॉल करता है, कोई भी मैसेज करता हो, आप हर लोग के साथ खड़े रहते हो, तो लोग कहीं ना कहीं निगेटिव पॉइंट ये भी बनाते हैं कि कहीं ना कहीं ये पैसे लेकर लोगों के काम करवाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम यहाँ तक बताए थे कि बहुत फोन हमें लगे आवत है। हमारे 2-3 डॉक्टर हमारे संपर्क में आए, जैसे हमारी बड़ी बहन डॉक्टर अनिता मिश्रा हुई, बड़े भाई डॉक्टर समीर गुप्ता हुए, बड़े भाई डॉक्टर अतुल सिंह हुए, हड्डी के अच्छे डॉक्टर हैं बड़े भाई अतुल सिंह। तो बहुत लोग सिफारिश खातिर फोन करते हैं, तो हम सिफारिश खाली फोन नहीं की चाहते कि भैया हमसे ही हो नहीं पावत, हम सिफारिश नहीं की चाहते। आदमी सोचे लगे क्या पता इनके दलाली से हुआ। यही चीज है, क्योंकि ये चीजें कई जगह समाज में और लोग बोलते भी भले सामने ना बोले। लेकिन अब काहे परत है भैया, का कही मने रिसियाई है कि ले तू इतना मानत रहे तो तनी भर कहा टेलीफोन कर दो, फोन नहीं क्यों। लेकिन हम बहुत अंदर से दुखी होकर सिफारिश को ही करी था। अच्छा। हम सिफारिश नहीं की चाहिए था, हम अपन सिफारिश नहीं की चाहिए, हम लाइन लगा लेवे लेकिन सिफारिश ना करे कोई करे। हमार गाड़ी साड़ी कहीं चक्कर पकड़ गए, मोटरसाइकिल और चालान होगा, लेकिन हम कोई टेलीफोन नहीं किया, कोनो नेता का कि हमारे यहाँ मोटरसाइकिल पकड़ गए, चलो भरत चालान। सिफारिश से हम बहुत पीछे भागी था। और आपके ऊपर ये भी इल्जाम लगते हैं कि आप गलत कामों में संलिप्त रहते हो, तो क्या उन चीजों आप हैं या फिर केवल आपका नाम हौफा में होता है? ये सबसे हमारा दूर दूर से कोनो नाता नहीं है भैया, दूर दूर तक कोनो नाता नहीं, पूरा गोंडा जानता है हमें। नहीं, अक्सर ये चीजें निकल के आती हैं कि हाँ पीयूष जी इस मामले में संलिप्त है यहाँ पे लोग, क्योंकि कहना देखिए नहीं, मारपीट जैसे पढ़ाई क्षेत्र में, जब पढ़ाई जीवन में मारपीट तो चलता ही रहा। लाभा सामा जब पढ़ा जाता रहा या टामसन में तो लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहा। वो सब समय दूसरा रहा, अभी समय दूसरा है। अच्छा, अब हम यहाँ पे जो पीयूष पांडे को देख रहे हैं, ये दूसरा पीयूष पांडे देख रहे हैं? हाँ, दूसरा देख रहे हैं। वो जीवन आप वहीं पे छोड़ के आ चुके हैं। छोड़ जाए, लेकिन स्वाभिमान के साथ समझौता आज भी नहीं है। गलत करबो तो बर्दाश्त हुई ना, आज नहीं काल बदला हुई जरूर। स्वाभिमान पे कुछ हाँ, उपहार समझौता नहीं। तो गोंडा रसोई जो अपनी है, अभी आप एक प्रोग्राम भी आपने रखा है जी 12 तारीख को। 12 तारीख को, उसका क्या मोटिव है? उसका यही है कि गोंडा मंडल के अपने जितना क्रिएटर लोग हैं वह आए, और सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि उनसे सबसे ये बात करे थे कि अपने गोंडा का नाम कैसे हुए, यही मेरे वीडियो बनाओ। जैसे अपने गोंडा में बहुत लोग अश्लीलता का वीडियो बनावत हैं, लेडीज लोग भी बहुत बनावत हैं। नाम लेबे का मतलब नहीं, वो तो एक बहस हो जाए। हाँ, तो वो दिन यही एक उद्देश्य, सबसे बड़ा उद्देश्य कि यही मेरे वीडियो बनाओ कि जो गोंडा का नाम हुए, कौन मेरे बनाओ जाए कि गोंडा नाम हुए, गोंडा नाम बदनाम ना हुए। और बाकी युवा लोगों के भी मिलन है, पूरे गोंडा का अपील है कि सब युवा लोग आए, खाली क्रिएटर ना है, सब गोंडा वाले ना से खाली युवा लोग। चाय पर चर्चा। अभी आपने एक चीज कहा था कि आप जब सोशल मीडिया पे आए, जी। उस समय आपका जो आने का उद्देश्य था आपका खुद का नहीं था, जी। अनमोल भाई का था। हाँ, नहीं, वीडियो वाला। हाँ, वीडियो अनमोल भाई हमारे बहुत प्रिय हैं, हृदय प्रिय, और
ऐसे ही एक महतारी कोख से तो नहीं जन्म भा है, लेकिन सही सलाह हमें शुरू ज्यादा वही दिया था। नशा छोड़े के पीछे कहीं ना कहीं से उनका भी हाथ है, हमारा नशा छोड़े के पीछे, और हमें बहुत मानते हैं। वो हमें ही सलाह दी ना, ऐसे एक दिन बैठा रहन बुराहिम बुराहिम की तो उस भैया वीडियो तुम बनाओ करो, तो हमरे घर ही कहूँगा वीडियो बनाओ चालू कर दिन। तो अभी हम पीयूष पांडे को 2 रोल में ऑलरेडी देख रहे हैं जी। पहला वीडियो क्रिएटर, जी दूसरा रसोई के माध्यम से लोगों की भूख मिटाना। बिल्कुल। हम इससे आगे भी कुछ देखेंगे कि बस इसी 2 अब आगे यह प्रयास रहे कि कहाँ कहाँ खुल जाए, कोने कोने जिले में खुल जाए, हर जिला के नाम से रसोई, बस यह प्रयास है, बाकी राजनीति से कोनो मतलब नहीं। अच्छा, हमें आने वाले दिनों में हर हाँ बस ये है कि जैसे जो गोंडा रसोई के सहयोगी है, जो सहयोग यहाँ है, तेका प्रचार प्रसार तो हमें करे ही पड़े, नहीं तो अगले बार उपाय करे सहयोग। बिल्कुल। काहे से कि जैसे भी हम कोनो बहुत बड़ा आदमी तो हम नहीं कि हम अपने लगाए ले, हम बड़ा आदमी, लेकिन रोज 200 मनई खाना खिलाना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो इतना बड़ा तो हम हन नहीं, तो प्रयास हमारी है कि जे गोंडा रसोई सहयोगी है, खास है, तेके तो प्रचार प्रसार हमेशा होवे करी। अभी आपने एक बात कहा था कि सोशल मीडिया पे लोग आज जो वीडियो क्रिएट करते हैं उसमें अश्लीलता फैलाते हैं। जी जी। तो आप उन अश्लीलता फैलाने वाले लोगों से क्या कहोगे जो ऐसे क्रिएटर्स हैं? हमार उनसे यही अपील है कि आप लोग ऐसा वीडियो बनाओ कि गोंडा का नाम बदनाम ना हो, यही आपसे निवेदन है हाथ जोड़ कर। क्योंकि आज एक चीज ये भी निकल के आ रही है कि अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ इस तरीके की अगर आप वीडियो बनाओगे तो आपको जल्दी पॉपुलैरिटी मिल जाती है, तो लोग इसी के लिए कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से यही लिए है ये पॉपुलर होने के लिए, कि हमें जल्दी से नेम फेम मिले। अब हम अनमोल भाई वीडियो बनाओ चालू किहन है तो का नाम है, कोनो गलत बात थोड़ा ही किहन है, हल्का फुल्का मुराही सभे कह देता है, अब हूँ कह दिन जाते वीडियो में, लेकिन अभी थोड़े की हम गाली दे यो अंट पंट बक्की, हम लोग काहे वायरल हो गए, स्वभाव से व्यवहार से वायरल हो गए, मतलब भरे को वायरल लावे के पहले से 2 जने कोई ठेकेदारी करते हैं, हम मुराही करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, ऐसे वायरल हम। अच्छा, तो अभी आपकी जो पहली वाली जिंदगी थी और अभी की जिंदगी, दोनों में क्या आपको अलग महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लगा था। ये अच्छी है कि वो अच्छी थी? ये अच्छा है। ये अच्छा है। वो जिंदगी का तो मजा ही नहीं मिला, वो जिंदगी कौन में जियत रहन का रहा कुछ पता ही नहीं है, तो जो युवा अभी याद ही नहीं है वो जिंदगी। अच्छा, उस जिंदगी के बारे में वो पूरा आप भूल चुके हो। तो जो अभी युवा हैं और नई एज में ऐसी चीजों में संलिप्त हो रहे हैं, उनके लिए क्या आप कहोगे? उनके लिए बस हम यह कहा चाहिए थे कि आप नशा पत्ती ना करो, जो समय चला जाई वो दोबारा लौट कर आई ना, बाद में बहुत पछतावा हुई। हम बहुत पछताए थे, आज हमारे पास कोनो चीज का कमी नहीं है, इतना हमारे बाप दादा बनाए हैं कि हमारी 2 पीढ़ी खाई, लेकिन ये कोनो मतलब ना है, हम तो कुछ नहीं कह पाए, 18 साल अपन बर्बाद किए हैं। तो उनसे हमारे खाली यही अपील है कि नशा ना करो, नशा करो जिम का करो, पढ़ाई का नशा करो, खेल कूद का नशा करो, नशा एक सब का करो, और काम मत करो कि आपके माँ बाप दुखी ना हुआ, मातारी बाप के रोवा आशीर्वाद भी दिया था, शराब भी दिया था, ये हमारे अनमोल भाई का कहावत थी। जैसा कि देखा जाता है कि जब लोग सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो जाते हैं, लोगों के प्यार के बदौलत एक स्टार बन जाते हैं, तो फिर वो लोग पहले जहाँ पे जाते थे, जिस दुकान पे चाय समोसे खाया करते थे, फिर वही लोग क्या करते हैं कि वैसी दुकानों पे ना जाके बड़े बड़े होटलों में जाते हैं। तो आप भी क्या ऐसा ही करते हो? ऐसा कुछ नहीं, हम जैसा वैसे रहा और वैसे शुरू से हम का नाम है, हमें निक लग जाए तो हम ठेला वाले के चाय पीबे के वीडियो बनाई देवे। अब हम हाल ही में गए ना अमन मोटर्स के पास, वहाँ समोसा और चाय बेचत रहे चाचा, तो उनके यहाँ समोसा चाय खावागा तो चट दे हम अपन वीडियो उनके बनाए थे। तू करोड़पति हो बलाओ कर वो तार वीडियो हम ना बनाई, हमार जहाँ इच्छा तहाँ कैमरा चालू ही, हमें रुपए नहीं मतलब है। और गोंडा में कोई कह नहीं सकता कि पीयूष पांडे 1 रुपया कोई लेके वीडियो बनाई, हमारे जहाँ इच्छा कही जगह वीडियो बनाई दे। तो क्या अभी आप प्रमोशन अगर किसी का करते हो तो पैसे से करते हो या फिर फ्री? हम प्रमोशन कोई करते ही नहीं। अच्छा, कोई यहाँ आ जाता है, जैसे हमसे छोट है लड़का या लड़की को कोई कह देता है कि भैया हमारा बोल दीजिए थोड़ा सा, तो उसे बोल दिन जाता है, ओके कौन पैसा। बाकी का नाम है जो गोंडा रसोई के तेके पीयूष पांडे, जो गोंडा रसोई के सहयोग करे तेके वीडियो बने, तेके प्रमोशन ढंग से हुई, यह कही था। हमें रुपया ना चाहिए, लेकिन गोंडा रसोई में चाहे तू चौरई दियो, हाँ कुछ ना कुछ, चाहे तू चावल ही दियो, तो तार हम वीडियो बनाई दे।
तो अगर आप लोगों को भी अपना प्रमोशन करवाना है, कुछ पहली बात तो भैया करते नहीं है, लेकिन आप लोग अपनी जो मदद है वो रसोई के प्रति कीजिए। बिल्कुल, जय गोंडा रसोई के पीयूष पांडे। ठीक है, पीयूष पांडे। और एक चीज ये भी आपके ऊपर सवाल उठते रहते हैं कि जो आपके फैंस हैं वो कहते हैं कि जब हम जाते हैं तो भैया मिलते नहीं, अगर फोन करो तो फोन रिसीव नहीं करते। अब भैया जैसे बीच में वहाँ तबियत खराब रही है भाई जल्दी में ही, हाँ। और डॉक्टर समीर गुप्ता दादा से दवाई लाने का हुआ है, मैं जिंदा कही दी, बहुत बीमार रहा, डेंगू टाइप का हुआ रहा। तो फोन तो दिन भर ऐसा हो ही नहीं सकत कि हमारा फोन उठाई ना। अब कहूँ गलती से अगर कहूँ गाड़ी चलाई था या अपने पिताजी का बैठा है तो हम अपने पिताजी का बैठा रहे थे तो हम फोन साइलेंट रखी था। हम दो ही जन का डराए थे, अपने मम्मी और डैडी का बस, या तो अपने मनोज भैया का ब्लॉक प्रमुख तरफगंज। अच्छा। उन्होंने बहुत डराई था, 3 लोग का हम जीवन दुनिया में डराई था। तो फोन साइलेंट रखी था, ना उठा हुआ गलती से, कहूँ गलती से भुलाए गए ना मिला। बाकी व्हाट्सअप हम तुरंत चेक करी था, कोई एक इमरजेंसी अगर है तो हम जैसे कहा चाहते थे हमें व्हाट्सअप मैसेज दियो, तार काम अगर हमारे यथा संभव हुई तो हम तार काम कराई। हाँ, तो अगर कॉल नहीं रिसीव हो रहा तो आप हाँ व्हाट्सएप मैसेज देखी था। और अगर आपसे जैसे मिलना है तो आप कोई हफ्ते में दिन डिसाइड कर रखे हो या फिर कोई ना ही नंबर हमारा आन रहा था सार्वजनिक है, फोन करे जहाँ रहे तहाँ बुलाए ले, या जे जहाँ रही तहाँ अगर जाके सक्षम हो तो तहाँ चला जाई था। ये सब तो छोटी बात है, मिले तो हमसे चाहे जे हम आसानी मिल सकी था। हम अनमोल भाई 2 जने आसानी 2 जने मिल जाए। नहीं, जैसे आपसे मिलने के लिए कहाँ रसोई पे ही आए लोग की कहीं अलग? कहीं भी रसोई मिले या फिर हमारा सबका ऑफिस है डाक खाना चौराहा हुआ मिले, कहूँ भी कटहा घाट पर मिले, मतलब घूम घुमा के हम लोग शहर के किनारे रही थे, शहरी में रही थे। अच्छा। बाकी बाहर हमारा सबका जल्दी आवागमन बहुत कम है। तभी आप रील और वीडियो भी क्रिएट कर रहे हो तो आगे चल के एक्टिंग की दुनिया में भी जाना चाहते? नहीं, हम हीरो हीरोइन नहीं बने थे भैया। हाँ, हमारा जो मन कहे तो ऐसे वीडियो फाटा चला करे, तो हमें एक्टिंग हमारे अंदर है ही नहीं, तो का एक्टिंग करब। एक्टिंग खाली हमारे अंदर यह करे कि हम आज भी अपने उमरिया का 4-5 जन का मार के उलाड़ सकी था, अतना हमारे जानगर ही। तो दबंगई आज भी है। हाँ, दबंगई पीयूष आज भी वही है, लेकिन समय के अनुसार कुछ बदलाव लावे भी चाहिए। महतारी बाप का कब तक दुख दिहन जाई, कम नहीं दिहन भैया, बहुत दिहन। तो अभी कुछ ही महीनों में प्रधानी का चुनाव होने वाला है, तो आप क्या प्रधानी के चुनाव में खुद चुनाव लड़ोगे या फिर अलग अलग विधानसभा में जाके लोगों के प्रचार करोगे? नहीं, प्रधानी समय कोनो मतलब नहीं है। अब आने वाले विधानसभा की रही बात तो जे सहयोग की यहाँ तक तो मदद प्रचार हो गई करी भाई। अच्छा, केवल लोगों की आप सहायता सपोर्ट के लिए जाओगे? जे सहयोग गोंडा रसोई की यहाँ तक के लिए पीयूष पांडे हैं एनी टाइम। अच्छा। हाँ, नहीं तो बाद में पता चले कि हम देखे कि पीयूष पांडे भी आज प्रधानी के चुनाव में, विधायकी के चुनाव में खड़े। वो ना देखो वादा करी था या कैमरा पर वो चीजें अब कुछ दिन, मतलब जैसे भविष्य में 10-15 साल 17 साल पहले भविष्य कोई नहीं देखा। वो तो अलग की बात हो गई। जनता चाहिए तो लड़ा जाये, जनता के ऊपर है। लेकिन अभी हमारे अंदर कोनो मनसा ना है कि हमें चुनाव लड़े है। भाई हम खाली यह चाहते कि जितना रियल खाना खवाए पाई, ज्यादा से ज्यादा खवाई जरूरतमंद लोगन का। पूरे गोंडा का आशीर्वाद मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, पूरे देश का मंडल का आशीर्वाद मिल रहा है, पूरे प्रदेश का आशीर्वाद। कब चल रही है रसोई? जैसे कि आप जो अभी मीटअप करवा रहे हो 12 तारीख को कि अलग अलग जो है कंटेंट क्रिएटर आए और एक दूसरे का मदद करें। एक चीज मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से अवधि, हम लोग अवध क्षेत्र के हैं जी, और आज अगर अवधि की बात की जाए, जो लोग सोशल मीडिया पे बहुत से लोग, आपने भी कहा कि गलत कंटेंट बनाते हैं, वो गाली देकर बनाते हैं, तो क्या वो कहीं ना कहीं अवधि को एक गलत दिखा रहे हैं, अवध के लोगों को गलत दिखा रहे हैं? तो हम आपसे कहा तो कि उनसे यही हम कहा चाहिए था कि क्या नाम है, वीडियो ऐसा बनाओ जो गोंडा का नाम हुआ, बदनाम ना हुए। तो पहली बात तो अगर किहा ना हटे तो ये रील राल बनाए ना हटे। जो काम अगर करे आपके पैसा ना आए तो ये वीडियो फाटा एक कोनो लाइक ही फेसबुक का कब बंद हो जाए कौन पता। हाँ, वो तो कल बंद हो जाए तो अगर वही बल पर हो तो बाद में भूखन मरे लगो। तो कुछ करते रहो, यह करो, आप रील बनाओ, लेकिन अश्लीलता ना फैलाओ। जो अच्छा वीडियो बनाओ जो समाज के लिए अच्छा संदेश जाए, समाज के लिए अच्छा संदेश जाए, लोगों का देखें, लोगों पर रुचि करें, लोगों पर अमल करें। नशा के प्रति बनाओ कि लोग नशा ना करें। बस बहुत वीडियो है, बहुत सारे वीडियो है समाज के लिए। कंटेंट बहुत है, बस केवल लोगों को ढूंढना चाहिए। बिल्कुल।
और अभी अगर रसोई में किसी को मदद करना है जी तो किस प्रकार से मदद कर सकता है? मदद कोनो प्रकार से कर सकता है, चावल दे दिए, दाल दे दिए, कोनो जरूरी नहीं है कि पैसे ही दिए। हाँ, जब शिक्षा देकर नहीं, ऐसा तो नहीं है कि, क्योंकि आज अगर भारत में देखा जाए तो एक कहीं ना कहीं लोगों का जरिया है कि किसी को पकड़ो, उसके नाम के बदौलत दूसरे से पैसा मांग लो कि हाँ हम फलाने बोल रहे हैं और भैया इस चीज में पैसा आप दे दीजिए, आप इस चीज का। तो आपका भी कोई ऐसा है कि आपसे ही डायरेक्ट बात हो तभी कोई मदद करे? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम बात हमें से डायरेक्ट होती, कोई फोन आता तो हमें लगे आवत। जब तक आपसे बात ना हो जाए तब तक नहीं, ऐसा नहीं। हमारे उपाध्यक्ष जी हैं जिनका एक घर है। हाँ। सबसे बड़ा योगदान उनका है, सैलू पंडित जी का सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा सहयोग। हाँ, तो वो अपन मकान दिया। अच्छा। वो हैं हमारे मित्र हैं कमर यादव जी। हाँ। वो हैं, और हमारा कमेटी है, हमारा अनमोल भाई हैं, हमारा विनोद सिंह है, और व्यक्ति जिनका क्या क्या नाम लिए, बहुत लोग हैं। अगर आज जी इस देश में बात की जाए जी, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जी जो कैमरे के ऊपर आएंगे, डिबेट करेंगे जी, लेकिन आप वास्तविकता में देखेंगे तो कोई भी मतलब गरीबों की मदद करते हुए कहीं भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं जी। तो आप भूख पे ही काम करोगे या फिर आप कुछ अलग नेता या कुछ और अलग बनोगे? नहीं, कुछ नहीं, नेता तक गिरी हमारे अंदर नहीं है, कुछ भी नहीं। जो हम करेगा हम शुरुआत में कई लिहन युवा नेता फलाना धमाका होल्डिंग कई चुके हैं। वो सारी हमें राजनीति से कोनो विशेष मतलब नहीं है, और मौसिया विधायक है हैं, हमारे कोनो व्यक्तिगत काम है तो वह काफी हैं। बाकी हमारे पिताजी भी बड़ा अधिवक्ता हैं, पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, और हमें कोनो बस काम कर ही नहीं है कि हमारे मामला में थाना कोतवाली जाए है, तो हमें कोनो पैरवी कराओ काम ही नहीं है। और बाकी रही बात ये भोजनालय का, तो ये भोजन चला करे और हमारे एक पीछे कोनो उद्देश्य नहीं है, खाली हमारी यही उद्देश्य है कि जरूरतमंद लोग भोजन कराएं। अभी जैसे कि देश में अलग अलग वर्ग, अलग अलग समूह, कहीं ना कहीं अलग अलग धर्मों में बटा हुआ है। जी जी। और अक्सर ये मतभेद देखने को भी मिलता जी है। जी। तो क्या अपने इस रसोई में भी वो चीजें सामने आती है कि हिंदू अगर आया तो सिर्फ उसी को भोजन मिलेगा, मुस्लिम आया तो उसे भोजन नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। इस सर्वजात का रसोई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ दी नहीं। हमारे मुस्लिम मसूद आलम भाई भय, हमारे गोंडा के सूरज सिंह भाई भय, हमारे बड़े भाई सूरज सिंह, ये सब सहयोग की ही नहीं, सब हमारे साथ हैं। सर्वजात हमारे साथ है, कोनो यहाँ जातवाद नहीं है। अच्छा, हर वर्ग के लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और हर वर्ग के लोगों का मिलमा खाए सकी था, जैसे वो चीज नहीं खा सकी था। हाँ, वो चीजें नॉन वेज। हाँ, लेकिन क्या नाम है, हम सबके मिलमा खा सकते हैं, हम रोटी बैठ के गरीब आदमी के साथ खा सकते हैं, हम पागल के साथ बैठ के खाना खा सकते थे, हमें घिनाव तनको नहीं है। हम हम सार के अंदर जानी थे कि ईश्वर है। तो इस रसोई में बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी मदद करते होंगे, लेकिन उनमें से ऐसे कौन से लोग हैं जो आपके साथ 24 घंटा होते हैं, अगर रसोई में जरूरत पड़ा तो वो खाना बनाने में भी आपकी मदद करते हैं, मतलब हर तरीके से, ऐसे वो कौन से लोग? अब महान हैं भैया हमारे बहुत परम मित्र अमर यादव जी, और हमारा प्रिय भतीजा रजनीश मिश्रा, नवनीत मिश्रा, और सबसे बड़ा अहम भूमिका सैलू पंडित जी, जेके मकान में रसोई चल रही है। ये सब हैं, जैसे हम कहीं भी रही, अगर कहूँ बाज गए तो ये सब परमानेंट एक्टिव रहा हैं गोंडा रसोई के लिए। रजनीश नवनीत परमानेंट एक्टिव, तुरंत रसोई आए जी सब संभाल लेता। रजनीश मिश्रा एक संरक्षक हैं गोंडा रसोई। अच्छा, इस रसोई का। हाँ। और अभी आप जैसे रसोई के लिए डेली जो खाना बनाने के लिए, मान लीजिए सब्जी हुआ, चावल हुआ, आटा हुआ, वो आप कैसे खुद से लाते हो या फिर उसके लिए कहीं से जो है इनकम पैसा एकत्रित करते हो? नहीं, सब मैनेजमेंट है। हाँ, सब मैनेजमेंट है, सब गोंडा का आशीर्वाद मिला है। पैसा जो आवत है वो क्या चला करता है, आवा करता है, चला करता है, हर महीना बटूरा करता है, चला करता है, ऐसे चला करता है, ऐसे चला करिए। पीयूष भैया, जैसे कि अभी आप रसोई चला रहे हो जी जी, और इसके साथ में वीडियो क्रिएट कर रहे हो, अगर इसके अतिरिक्त हम बात करें जी कि आप अपने भविष्य को लेकर कुछ अलग कोई स्टार्टअप कर रहे हो या कोई बिजनेस इसके अतिरिक्त आप कर रहे हो? जी जी, अभी तो फिलहाल का नाम है कोनो धंधा बिजनेस नहीं है अपने पास, अभी तो बेरोजगार हैं हम। लेकिन का नाम है यहाँ रसोई पर बहुत संबंध बना, बहुत दूर दूर से लोग आवत हैं, पूरे प्रदेश से बहुत लोग कहते हैं कि हमारी जमीन बेचवाई दियो, और प्रयास रहा था कि उनका बिक जाए, उनका भला हो जाए, तो खुशी होकर खुद दे दें। अभी नहीं कि हमें दलाल कोई कहे लागे, खुशी होकर दे दें तो कदे नहीं, रुपया क्या का बेकार लागत है। बाकी 3 4 5 विधायक भी हमें चीना था, मौसिया हमारा हैं, विधायक कर्नल अजय भी यहाँ हैं, विधायक मेहनौर मुन्ना भैया हमारा हैं, ये तीनों जने हमें बहुत मुहात हैं।
का पता कहियो से घर मुहाई लिए दई दे कहूँ ठेका पट्टा कमाए लागी। मतलब ठेकेदारी आगे चल के करने का विचार है? अरे कहूँ भी मुहाए सकत है, कोनो भी काम पर दई दे मुहाए लागे। भैया जैसा कि हमने रसोई पे बात कर लिया आपके साथ जी, आपके बिजनेस पे बात कर लिया, आपके वीडियो क्रिएटर्स पे बात कर लिया, जैसा कि अपना ये गोंडा शहर है, जी, जी, गोंडा शहर में हर क्षेत्र पे लगभग विकास हुआ ही हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। और आप युवा के कहीं ना कहीं एक ड्रीम हो, जी, जी, आपको देखकर युवा आपके जैसा बनने का सपना भी देखते हैं। जी, जी। तो आप इस गोंडा में क्या चाहते हो कि जो अभी भी कमी आपको दिख रही है? अब फिलहाल कमी तो गोंडा में विकास तो बढ़िया से बहा है, माननीय विधायक जी के द्वारा विकास अच्छा बहा है। बस गोंडा में हम ये कमी हमें लागत थी कि जैसे हमारे रिश्तेदारी में कोई आवत है तो उनके लड़के बच्चे कहा थे कि चलो कहूँ पार्क घुमाए लो भैया या चाचा, तो हम चाहते गोंडा में एक खूब बढ़िया पार्क बन जाए। अब जैसे राधा कुंड है वही का खूब बढ़िया से मेंटेन कराए के बढ़िया पार्क बन जाए, लड़के बच्चे खेलने कूदें, बढ़िया सवेरे टाइम का नाम है, लोग वहाँ घूमे टहरें, बढ़िया से एक पार्क चाहिए था गोंडा। हाँ, वहीं पे बाहर जिम टाइप का बना दिया जाए, ओपन एक बड़ा सा पार्क चाहिए था गोंडा में। हाँ, और उससे कहीं ना कहीं ये युवा भी आज जाते हैं, जो कॉलेज के युवा हो गए वो जाते हैं अपना वहाँ पे टाइम व्यतीत करते हैं और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप युवा के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे जो आपके जैसा बनने की चाहत रखते हैं? युवा के लिए यही मैसेज है कि सबसे प्रथम आप नशा न कीजिए कोई। नशा अगर आप करेंगे तो आप भविष्य में कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे यहाँ आज हम खलियर हन, अब तैयारी करी था, हमारे साथ कब का वकील हुई गए सब। तो नशा ना करो, पढ़ाई का नशा करो, जिम का नशा करो, खेल कूद का नशा करो, जोने से तहार भविष्य बनाए। नशा कौनो ना करो, नशा अगर करबो तो चाहे जितना तू करबो पीछे न रहबो, नशा नाश के घर है। रसोई अगर किसी को खाना खाना है तो गोंडा में कहाँ पे है, अपनी रसोई कहाँ पे है? गोंडा रसोई स्टेशन रोड निकट दुर्गा मंदिर, बड़गांव पुलिस चौकी से आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, दाहिने साइड पर दाहिने हाथ पर मतलब मेन रोड पर गोंडा रसोई बोर्ड लगा है। बोर्ड लगा हुआ है बाहर। जी जी। और अगर आप किसी से पूछोगे भी कि पीयूष भैया के रसोई पे जाना है, हमारी रसोई नहीं है, पूरे गोंडा की हाँ, रसोई। नहीं, मैं एक नाम बोला कि अगर आपके नाम से किसी से पूछा भी जाएगा तो आपको बता देंगे कि कहाँ पे आना है। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि हमारे जो पीयूष पांडे भैया थे हमारे साथ, और उन्होंने अपने लाइफ के बारे में बताया, रसोई जो कि वो चलाते हैं डेली 200-250 लोगों का जो है भूखे पेट को कहीं ना कहीं भरने का काम करते हैं, लोगों को खाना देते हैं, जो सबसे बड़ी बात होती है। और एक रील क्रिएटर्स भी हैं, लोगों के एक ड्रीम भी है। तो उनकी लाइफ से आपने बहुत सारी चीजें सीखी भी होंगी। भैया आज आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे दर्शकों को आपने बहुत सारी चीजें बताई, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।